हेलो एवरीवन, आई एम संजय यादव। मैथमेटिक्स एडुसर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए, जेईई मेंस 2025 सीक्वेंस का एक सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए हम इस सवाल को डिस्कस करते हैं। तो अगर हम इस सवाल को देखें तो बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस इज m by n where gcd of m, n is 1 then m plus n is equal to। ठीक है, तो इस सीरीज का सम निकालना है जो इस फॉर्म का आएगा और एम और एन की वैल्यू निकाल के उसका समेशन मुझे निकालने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले इस सीरीज का मैं जनरल टर्म लिख लेता हूँ। समेशन निकालने के लिए हम लोग ए आर को लिखते हैं, जनरल टर्म, दैट मीन्स ए आर। आरथ टर्म को हम लोग लिखते हैं। ए आर को कैसे लिख पाएंगे, थोड़ा ऑब्जर्व अगर करें सीक्वेंस में सीरीज में, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 हर एक टर्म में है। नहीं, चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, इधर 3, इधर 3। तो मैं अगर आरथ टर्म को लिखना चाहूँगा तो ये 4 सेम रहेगा, यहाँ आर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 4 आर टू दी 4 इंटू 1 टू दी पावर 4, ऐसा कुछ हो जाएगा आर टू दी पावर 4, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो रहा है। 1 रखेंगे पहला टर्म, 2 रखेंगे दूसरा टर्म एंड सो ऑन, ऐसे आता जाएगा। तो अगर यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, S10 निकालना है, मतलब 10 टर्म का सम। तो इसमें मैं क्या करूँगा, सिग्मा लगा दूंगा ना। R इज इक्वल्स टू 1 to 10 में मैं ए आर में सिग्मा लगा दूंगा। दैट मीन्स यहाँ पे मुझे ए आर की वैल्यू पुट कर देना चाहिए 4R डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4R टू द पावर 4। यहाँ पे मुझे इसको समेशन कर दूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख लेता हूँ, 4R टू द पावर 4 प्लस 1। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है नीचे वाला, इसको हम लोग सोफी जर्मन आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं। अब वो क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। ये इस आइडेंटिटी का ही नाम है सोफी जर्मन आइडेंटिटी। ठीक है, ये एक फैक्टराइजेशन होता है, फैक्टर होता है ये, इसको हम लोग फैक्टर कर सकते हैं, इसको याद रखना है। 4A4, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2A स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 4A स्क्वायर B स्क्वायर को ऐड करता हूँ और एक बार मैं 4A स्क्वायर B स्क्वायर को मैं क्या करता हूँ, सबट्रैक्ट कर लेता हूँ, ऐसे लिख दिया। ये यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्मूला बन गया, 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 2AB का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं अगर मैं a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूँ तो 2A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर और माइनस इंटू फैक्टर अगर करना है तो 2A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फैक्टर होता है इस एक्सप्रेशन का। ठीक है, और इसी आइडेंटिटी को हम लोग बोलते हैं सोफी जर्मन आइडेंटिटी। कुछ इसी प्रकार पे वहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे b की जगह पर सिर्फ 1 है बाकी, और b हमारे लिए 1 है और a हमारे लिए कितना है 4। a हमारे लिए r है और b हमारे लिए कितना है 1। तो ये सोफी जर्मन आइडेंटिटी का एक पर्टिकुलर केस है, तो उसको मैं आसानी से फैक्टर कर सकता हूँ। तो देयरफॉर S10 में डायरेक्ट अब निकालता हूँ। S10 क्या हो जाएगा, समेशन R इज इक्वल्स टू 1 to 10, उसको मैं फैक्टर कर लेता हूँ सोफी जर्मन आइडेंटिटी से। तो A की जगह में R पुट कर दूंगा 2A और B की जगह में 1 पुट कर दूंगा, तो माइनस 2R और प्लस 1 और इधर हो गया 2R स्क्वायर प्लस 2R और प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, टेलीस्कोपिक में जनरेट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो R इज इक्वल्स टू 1 to 10। टेलीस्कोपिक में क्या करूँगा, मैं इसको लास्ट को लिखता हूँ, लास्ट माइनस फर्स्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसा इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है, इसको पढ़ाया जाता है तो हमें पता होता है ये चीज़ें। ठीक है, तो 2R स्क्वायर माइनस 2R प्लस 1, हमें पता है कि अगर ये हमने लिखा
मुझे पता है कि अगर मैं इसमें ना r की जगह r+1 रखूँ तो ये वाला आ जाता है, ये क्वांटिटी आ जाएगा। कैसे? तो देखिए रख करके देखिए यहाँ पे r की जगह r+1, तो r+1 रखेंगे r की जगह तो ये हो जाएगा r² + 2r+1 और यहाँ पे -2 × r+1 और +1। देखिए ये हो गया 2r² + 4r+2 -2r -2 और +1, तो ये आ गया कितना 2r² + 2r और +1। ठीक है, क्योंकि ये और ये कट गया। ठीक, तो ये आ गया, मतलब इसमें r की जगह r+1 रखा तो ये आ गया। इसका मतलब ये है कि टेलीस्कोपिंग में तो चलिए पहले अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कर लेंगे। r = 1 to 10 अलग अलग मैं अगर डिवाइड करूं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2r² - 2r+1 और यहाँ पे आ जाएगा 1/2r² + 2r+1, ये हमारा आया। ठीक है, हमें पता है कि इसमें r की जगह r+1 रखने के बाद ये वाला आ जाता है, ये वाला सुपीरियर है इससे। तो जो बड़ा वाला है ना टेलीस्कोपिंग में, या तो मैं r की जगह 1 2 3 रख के जाऊंगा तो वो एक दूसरे से वो कैंसिल आउट करते चला जाएगा। इसमें शॉर्ट ये होता है कि हम लोग याद रखते हैं कि इसमें अगर r की जगह r+1 रखने के बाद दूसरा टर्म आ जाता है तो इसको हम लोग सुपीरियर बोलते हैं। सुपीरियर में बड़े वाले को डाल देते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे और इसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा। एक ही बार में मुझे लिखना नहीं पड़ेगा उतना, तो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। जैसे यहाँ पे रखा तो 2 - 2 + 1 और यहाँ पे अगर मैं रखा 10 तो ये हो गया 200 + 20 और ये +1। ठीक है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ 1 - 1/2 to 1, तो सिंप्लीफाई करूँगा तो 2 to 1 - 1/2 to 1 दैट मीन्स 200/2 to 1। और अगेन ये GCD है, GCD 1 है इन दोनों का, तो m/n हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर m की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ कि 200 हो गया और n की वैल्यू आ गया 2 to 1, तो देयरफॉर m + n की वैल्यू आ गया 441 और यही हमारा क्या होगा आंसर। थैंक यू सो मच। तो ये हमारा आंसर होता है 441। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं अब। थैंक यू सो मच।